हेलो फ्रेंड्स, मैक भाई इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं पार्थसारथी विरदा और आज हम देखेंगे 8 या तो 9 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पे नए हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो व्यू कर रहे हैं तो मेहरबानी करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप मेरी वीडियो एंड चैनल के लिंक्स को अपने फ्रेंड के साथ और ग्रुप्स के साथ से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले और उनको नॉलेज एनहांस करने का मौका मिले। तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे 8 या 9 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के जो भी डायमेंशंस हैं उसके बारे में आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। 8 डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी क्या क्या है? पहला तो परफॉर्मेंस, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा ड्यूरेबिलिटी, चौथा सर्विसेबिलिटी, पांचवा एस्थेटिक्स, छठा फीचर्स, सातवां परसीव्ड क्वालिटी, आठवां कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स और नौवां जो कि है रिस्पॉन्स। कुछ लोग ये समझते हैं कि 8 डायमेंशंस ही होते हैं क्वालिटी के और कुछ रिस्पॉन्स को भी इसमें ऐड करते हैं। सो हम लोग आज ये 9 के 9 इंडिविजुअली समझेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस ये फर्स्ट डायमेंशन है क्वालिटी का। उसका मतलब क्या है? हाउ वेल अ प्रोडक्ट परफॉर्म ऑन प्राइमरी और मेन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोडक्ट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस पे वो प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करता है और वो प्रोडक्ट जिस इंटेंडेड जॉब के लिए बना है, मतलब जिस काम के लिए बना है, वो काम वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट? उसको हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। सो हम कुछ उसमें एग्जांपल लेते हैं। कॉलिंग एंड मैसेजिंग इज सम ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल फोन। सेल फोन का परफॉर्मेंस मेनली किस बेस पे डिसाइड किया जाता है? उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो उसकी कुछ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कॉलिंग एंड मैसेजिंग। इसको छोड़ के भी और है, बट ये जो है वो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मोबाइल फोन या सेल फोन की, राइट? तो इसके परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो फर्स्ट डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है। देन राइटिंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेन। पेन का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पेन का काम क्या है? लिखना, ठीक है ना? तो वो उसका प्राइमरी प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और उसका परफॉर्मेंस क्या है? वो ये इसमें फर्स्ट डायमेंशन ऑफ क्वालिटी में आता है। फ्यूल इकोनॉमी इज वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कार। कार की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी होती है, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी, आपका स्टीयरिंग कैसा है, फिर ब्रेक कैसा है, क्लच कैसा है, ठीक है? ये जो सारा है ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। उसका परफॉर्मेंस क्या है? वो फर्स्ट डायमेंशन ऑफ क्वालिटी में आता है, दैट इज परफॉर्मेंस। रिलायबिलिटी, हाउ ऑफन द प्रोडक्ट फेल्स। प्रोडक्ट कितनी बार फेल होता है, कितना जल्दी फेल होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। परफॉर्मेंस जो है वो कितना कंसिस्टेंटली, मतलब सेम तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका परफॉर्मेंस रहता है या नहीं रहता है, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। हाउ मच यू कैन रिलाय ऑन द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट पे आप कितना भरोसा कर सकते हो कि नहीं ये जो है ये प्रोडक्ट रिलायबल है, ये कंटिन्यूअसली चलेगा। लेस फेल्स इज मोर रिलायबल। जो कम फेल होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स में क्या क्या है? वॉइस कॉलिंग एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने किसी भी फोन से 3 महीने में 1000 बार कॉल किया और एक भी कॉल ड्रॉप नहीं हुआ, तो आप ये बोल पाएंगे कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रिलायबल है, राइट? वैसे ही कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट बाय इंटरनेट प्रोवाइडर की कनेक्टिविटी 24/7 और कंटिन्यूअसली आपको 3 महीना 4 महीना मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो रिलायबल है। स्टार्टिंग ऑफ इंजन एवरी टाइम इन कोल्ड वेदर में नॉर्मली हमको बार बार वो इग्निशन देना पड़ता है, तो कोल्ड वेदर में भी अगर आपका इंजन फर्स्ट इसमें ही स्टार्ट हो जाता है, इग्निशन में स्टार्ट हो जाता है, तो वो ज्यादा रिलायबल है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेकडाउन इन अ कार, अगर आपकी कार आपको बार बार बीच में रोकती नहीं है तो वो ज्यादा रिलायबल है, अगर ज्यादा रोकती है तो लेस रिलायबल है। तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, हाउ लॉन्ग द प्रोडक्ट लास्ट, प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलता है। इट इज अ यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूजफुल लाइफ जो है उसको ड्यूरेबिलिटी बोला जाता है। तो उसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। विद द सेम टेस्ट पैरामीटर, अगर आप टेस्ट पैरामीटर सेम रखते हैं और दो ब्रांड की बैटरीज कंपेयर करते हैं, ब्रांड 1 एंड ब्रांड 2, तो ब्रांड 1 जो है दोनों बैटरी 4000 mAh का है, ब्रांड 1 का बैटरी जो है वो 10 घंटा चलता है और ब्रांड 2 का 12 घंटा चलता है। तो कौन सा रिलायबल है, कौन सा ज्यादा ड्यूरेबल है, 12 आवर्स वाला, मतलब ब्रांड 2, क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है वो लंबा चलता है ना, उसका यूजफुल लाइफ ज्यादा है, राइट। तो ब्रांड 2 है वो ज्यादा ड्यूरेबल है। टाइम टू रिप्लेस बैटरीज, सेम कंडीशन में अगर आपने दोनों बैटरी लगाई है दो अलग अलग ब्रांड की, तो कौन सी बैटरी ज्यादा चलती है, वो जो ज्यादा चलती है वो ज्यादा ड्यूरेबल है, और जो ज्यादा बार रिप्लेस करनी पड़ती है वो कम ड्यूरेबल है। टाइम टू रिप्लेस ब्रेक्स, ब्रेक्स अगर आपको ज्यादा लंबा चलती है तो वो ज्यादा ड्यूरेबल है। यूजफुल लाइफ ऑफ अ कार, अगर कार के जो यूजफुल लाइफ है किलोमीटर्स में वो अगर ज्यादा है तो ज्यादा ड्यूरेबल है। बल्ब का जो लाइफ है, रनिंग टाइम, उसमें लिखा रहता है वो रनिंग टाइम जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ड्यूरेबल है, जिसका रनिंग टाइम कम है वो कम ड्यूरेबल है। चौथा है डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, सर्विसेबिलिटी, हाउ इजी इज टू रिपेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना इजीली आप रिपेयर कर सकते हो। हाउ इजी एंड फास्ट इज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेंट, कितना इजीली एंड फास्ट आप प्रॉब्लम या कंप्लेंट को रिजोल्व कर पाते हो। कोई प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसमें आपको स्क्रू खोलने में ही आधा घंटा लग जाएगा, राइट, तो वो इजी टू रिपेयर प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, तो उसका सर्विसेबिलिटी कम होता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, एग्जांपल लेते हैं। टाइम टू रिजॉल्व द कंप्लेंट, कंप्लेंट रिजॉल्व करने का टाइम जो है वो ज्यादा है, मतलब सर्विसेबिलिटी कम है। रिपीटिंग कंप्लेंट्स, मतलब कंप्लेंट एक का एक सिमिलर नेचर का कंप्लेंट जो है वो रिपीट होता है तो उसका सर्विसेबिलिटी कम है। एस्थेटिक्स, हाउ द प्रोडक्ट अपीयर्स, टेस्ट, स्मेल्स एंड फील्स लाइक, वो प्रोडक्ट कैसा दिखता है, अगर कोई खाने की चीज है तो कैसा उसका टेस्ट है, अगर परफ्यूम सपोज है तो उसका स्मेल कैसा है, मोबाइल है तो आप उसको हाथ में पकड़ते हो तो कैसा फील आता है, ये सब जो है उसको हम एस्थेटिक्स बोलते हैं। और ये जो है सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब अपनी जो इंद्रियां हैं उसके साथ जुड़ा हुआ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल 2D कर्ड ग्लास दिखने में अच्छा होता है, राइट, तो वो एस्थेटिकली अच्छा है। फिनिश ऑफ मोबाइल, जिस मोबाइल का फिनिश अच्छा है वो आपको अपने को ज्यादा पसंद आता है। ग्रिप ऑन मोबाइल, अच्छे से ग्रिप आता है हाथ में तो उसका एस्थेटिक्स अच्छा बोला जाता है, राइट। तो पांचवा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एस्थेटिक है, फिफ्थ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। सिक्स्थ इज फीचर्स, what extra characteristics other than primary or major characteristics the product or service offers, जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या ऑफर करता है। प्राइमरी तो है ही, बट उसको छोड़ के क्या क्या फीचर्स वो देता है, वो ये जो है वो छठा डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है। जो ज्यादा फीचर्स देता है उसका वो ज्यादा अच्छा है, राइट। जैसे कि कैमरा तो सब देते हैं, बट 64 मेगापिक्सल कैमरा इंस्टेड ऑफ 48 मेगापिक्सल, तो दो ब्रांड में जो 64 मेगापिक्सल देता है वो ज्यादा मतलब फीचर में भी वो ज्यादा आगे है, राइट। वैसा ही 6000 mAh बैटरी इंस्टेड ऑफ 4000 mAh बैटरी। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, टच पैनल इन अ कार, है ना, अगर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है दूसरे में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है तो ये ज्यादा फीचर दे रहा है, राइट। रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा, ये सब फीचर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं अदर देन प्राइमरी और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो ये फीचर्स भी देखते हैं, जिसमें फीचर्स ज्यादा है और वो फीचर में भी अगर आप देखेंगे तो 64 मेगापिक्सल कैमरा जिसमें वो अच्छा कैमरा दे रहा है तो वो हम उसको बाय करने के चांसेस, हमारे उसके बाय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छठा है डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। सातवां परसीव्ड क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ रेप्यूटेशन द प्रोडक्ट हैज इन द मार्केट, ब्रांड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो है परसीव्ड क्वालिटी। उसका रेप्यूटेशन मार्केट में कैसा है,
इट इज द परसेप्शन क्रिएटेड ऑन द फॉर द ब्रांड एज ऑन आउटकम ऑफ पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट्स। उसकी पिछली जो प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री होती है उसके बेस पे हम हमारे माइंड में उसकी एक परसीव्ड वैल्यू बना लेते हैं, राइट, रैंकिंग इन द मार्केट। उसके बेस पे फिर वो मार्केट में रैंक करता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आईफोन। लोग नया आईफोन का नया मॉडल खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, रात से लाइन में खड़े रह जाते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज परसीव्ड क्वालिटी या तो ब्रांड वैल्यू, राइट। जैसे कि BMW, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, ये सब ने अपनी ब्रांड वैल्यू ऐसी बना ली है कि उसकी प्रोडक्ट जैसे ही मार्केट में आती है तो लोग उसको लेने के लिए इमीडिएटली वो अपना लेने के लिए तैयार होते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं परसीव्ड क्वालिटी। 8वां है कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड। हाउ वेल द प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू द स्टैंडर्ड्स, मीटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस। मतलब ये है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड, जो भी रूल्स रेगुलेशन इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब को कितना वो कंफर्म करता है, कितना वो कॉम्प्लाई करता है, राइट। ये है 8वां डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिजाइनर और कस्टमर। वो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए डिजाइन हुआ है वो डिजाइनर का एक्सपेक्टेशन उसमें फुलफिल होता है क्या, कस्टमर का फुलफिल होता है क्या। मीटिंग पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स फॉर अ कार, पासिंग अ क्रैश टेस्ट फॉर अ कार, राइट। ये जो सारे हैं ये एज पर स्टैंडर्ड जो टेस्टिंग होता है वो है, राइट। मीटिंग SAR वैल्यू फॉर अ मोबाइल। तो ये सब मीट करना जरूरी है, तभी बोला जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड को कंफर्म करता है, राइट। मीटिंग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सो ये जितना ज्यादा मीट करेगा, जितना अच्छे से मीट करेगा, वो ज्यादा क्वालिटेटिव माना जाएगा। वो अपना है 8वां डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। एंड 9वां डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, जो कि कुछ लोग मानते हैं कि ये 9वां डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है, कुछ लोग 8 ही मानते हैं, राइट। तो ये डायरेक्टली डील नहीं करता है प्रोडक्ट से, बट लोग समझते हैं कि इसका भी महत्व उतना ही है जितना 8 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी का है। हाउ वेल यू आर ट्रीटेड और रिस्पॉन्डेड व्हेन यू गो फॉर अ प्रोडक्ट परचेज और सर्विस। आपको कितने अच्छे से ट्रीट किया जाता है या रिस्पॉन्स दिया जाता है जब आप प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के लिए जाते हो, राइट। उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ग्रीट यू एट द एंट्रेंस। एंट्रेंस पे आपको ग्रीट किया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपका सम्मान किया जाता है। फिर आपको आराम से वो प्रोडक्ट की तरफ लेके जाता है। डेडिकेटेड बंदा आपको स्पेयर करता है कि वो ये प्रोडक्ट मैनेजर है, वो आपको सब पूरा डिटेल समझाता है, आपको चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, और आपको जो भी क्वेरी है उसका टाइमली रिस्पॉन्स करता है। तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट ये डीलर या तो मैन्युफैक्चरर या आप यहाँ जहां पे परचेज करने जाते हैं वो आपको कैसा रिस्पॉन्स करता है उसके ऊपर ये दिया है, राइट। तो ये है 9th डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। अब हमको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो हम जितने भी डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी है उसमें से हमको क्या यूजफुल लगता है उसके ऊपर हम वो जितने भी ब्रांड है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांड हमको या कौन सा प्रोडक्ट हमको लेना है। वी कैन कंपेयर प्रोडक्ट्स एंड रैंक देम विथ रिस्पेक्ट टू मेंशन डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, है ना। हम उसको रैंक दे सकते हैं कोई पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ क्वालिटी के बेस पे, और फिर कंपेयर करके हम डिसीजन ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट टू रैंक ऑन द टॉप ऑफ ऑल डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी इज वेरी रेयर। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको जो कि ये 9 के 9 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है उसमें हर एक में टॉप पे रैंक करेगा, राइट। हम कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा इसमें। आईफोन हैज हायर परसीव्ड क्वालिटी, राइट। आईफोन जो है वो उसका बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, राइट। परसीव्ड क्वालिटी उसका बहुत अच्छा है, बट सर्विसेबिलिटी अगर हम देखें, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया में अगर हम देखें तो हम कोई दूसरा ब्रांड पकड़ते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें सर्विसेबिलिटी में ज्यादा टाइम लगता है, राइट। तो सर्विसेबिलिटी में ये टॉप पे रैंक नहीं करेगा, राइट। तो इसी तरह से अगर हम 8 या 9 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी को कंपेयर करें तो कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा रेयरली ही आएगा जो कि हर एक में टॉप पे रैंक करेगा। सेम वैसे एग्जांपल रोल्स रॉयस हैज हायर परसीव्ड क्वालिटी। वो भी बड़ा ब्रांड है, उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट सर्विसेबिलिटी में उसको भी टाइम लगता है। इट टेक्स मोर टाइम
if you want to repair or if you want to service that product.